नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलिडे द्वारा। आज हम सेक्शन फर्स्ट का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट ईगो इज़ द एनिमी। यानी कि जो भी आपकी लाइफ में आगे आना वाला है इन फ्यूचर, उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो ईगो है वो रास्ते में आपके हर्डल बन सकती है, एक आपके बाधा बन सकती है। उस चीज़ के लिए हमें केयरफुल रहना है। बी अवेयर करते हैं ऑथर, कॉशियस करते हैं हमें कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि हमारी ईगो जो है हमारे पाथ में हर्डल ना बने और हमारी जो सक्सेस या टारगेट या गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें कोई आपको रुकावट ना बने। उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और उस चीज़ का ध्यान रखते हुए फाइनली अपने गोल को अचीव करना है। तो ये है ओवरऑल जो हमें मैसेज यहाँ पे ऑथर कन्वे करना चाहते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि हम हर कोई जो इंसान है वो सक्सेस चाहता है, रिकॉग्निशन चाहता है, हेल्थ वेल्थ सक्सेस सब कुछ चाहता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि क्या हमें ये हम्बलनेस जो है, एक तरीके से ह्यूमिलिटी है, क्या उसके साथ हम ये ज़िंदगी में प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ये जो हम्बलनेस है कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि लाइफ का एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री में ये बहुत इसकी एग्जांपल्स हैं कि हम्बलनेस के साथ जो है लाइफ में हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें हम्बलनेस से ही मिलेगा या मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये सच है, क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है कि हम्बलनेस से जो है हमें इस तरह के रिज़ल्ट मिल जाएंगे या मिल सकते हैं? तो ये एक सवाल है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं हम जो है कहते हैं इस चीज़ पे बड़े स्टबबॉर्न हो जाते हैं, बड़े अपने आप को एक तरीके से फंसी कर लेते हैं, हार्डन्ड हो जाते हैं कि इसमें हम सोचते हैं कि पता नहीं अगर हम हम्बलनेस दिखाएंगे तो लोग हमें जो है एक तरह से कुचल देंगे या हमें पुअर समझेंगे या कमज़ोर समझेंगे, एक तरीके से एम्बेरस करेंगे या हमें कहेंगे कि ये इर्रेलेवेंट है। तो इस तरीके से माइंड में ये थॉट्स आती हैं। यहाँ पे बात करते हैं जेंटलमैन शेरमैन की। ये मिस्टर शेरमैन कौन थे? ये बेसिकली आर्मी चीफ थे अमेरिका के सिविल वॉर के टाइम। ये जेंटलमैन जो थे, अगर कहते इनको मिडवे इनके कैरियर में अगर पूछा जाता तब कि आप बताइए कि आप जो हैं आपको क्या लगता है कि हम्बलनेस से जो है ज़िंदगी में सक्सेस मिल सकती है या आपको ज़िंदगी में जो ऊंचाइयां हैं सक्सेस की वो प्राप्त की जा सकती हैं? तो कहते उनका जवाब भी शायद यही होता कि इसमें भी उनको श्योरिटी नहीं या कन्फ्यूजन होती कि पता नहीं इससे मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। या जैसे पहले बताया कि जो है महसूस होता है, हमें लगता है कि हम्बलनेस का जो है लोग उसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, हमें कमज़ोर समझते हैं, हमें ह्यूमिलिएट करते हैं, हमें इर्रेलेवेंट समझते हैं। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि ये जो ज़िंदगी में प्राप्त करना रिकॉग्निशन, ये कहते हैं ओवर एम्बिशन होना। ओवर एम्बिशन अगर हम रखते हैं, ओवर एम्बिशियस लाइफ में होते हैं, तो इसका हमें लॉस क्या होता है? ये बेसिकली धीरे धीरे क्या है, एक शेमलेस एडिक्शन में चेंज हो जाता है। एम्बिशन होना या एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर एम्बिशियस जो है होना वो एक हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है। वो हमारे एक शेमलेस एडिक्शन बन जाती है जिसके हमें आगे चल के बहुत नुकसान होते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि हमारी जो ईगो है वो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि अडेप्टिव है या कहते हैं कोऑपरेटिव है होते हैं हम। लेकिन हम क्या है कंफ्यूज कर लेते हैं जो हमारी सो कॉल्ड जिसे कहेंगे क्रेजीनेस है, अब जिसे कहेंगे पागलपन है, उसको हम कंफ्यूज कर लेते हैं किसके साथ? उसको हम फियरलेसनेस के साथ या कहते हैं डेयरिंगनेस के साथ उसको कंफ्यूज कर लेते हैं। या हम कहते हैं मिसकंसेप्शन या हमारे जो बिलीव्स होते हैं, गलत बिलीव्स होते हैं, उनको कंफ्यूज कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ उनको कंफ्यूज कर लेते हैं ज़िंदगी में।
और इग्नोरेंस को हम करेज के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। ये जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन बाद में इनका जो हमें कहते हैं फिर लॉन्ग टर्म में इनका जो है कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ पे बताते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल भी है, कहते हैं कि इंसान को पता नहीं होता कि जो हमारी ईगो है वो कितना उसको लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान करती है। ये हमें पता कब चलता है, जब हम प्रैक्टिकली लाइफ में कहते हैं अपनी लाइफ को जीते हैं, अपनी लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है। वो भी काफ़ी समय निकलने के बाद, जब उसके इल इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक रेडियो जॉकी उस समय के थे जेंटलमैन इरा ग्लास, उनकी एक कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया था। उनको एक कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट क्या था, दैट वाज अ टैलेंट ऑब्लिक टेस्ट गैप। ये टैलेंट ऑब्लिक टेस्ट गैप क्या था, ये कॉन्सेप्ट क्या था। इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली बताते हैं कि हम सब जो हैं, सभी इंसान जो सभी पर्सन्स हैं, एवरीबॉडी जो है वो क्रिएटिव पर्सन होता है, कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी होती है। तो ये जो क्रिएटिविटी होती है तो उसके लिए ये क्यों होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो है एक गुड टेस्ट होता है, एक अच्छा हमारे अंदर कुछ कर पाने की एक इच्छा होती है हमारे में। तो ये जो हमारे अंदर एक इच्छा होती है कुछ कर पाने की, कुछ अच्छा करने की, तो ये जो है हमारे अंदर क्रिएटिविटी जो पैदा करती है, हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं या कर पाते हैं आगे चल के लाइफ में। लेकिन यहाँ पे एक गैप होता है। गैप क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में कुछ करते हैं, स्टार्टिंग में इनिशियल ईयर्स ऑफ आवर प्रैक्टिकल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, तो उसमें क्या होता है कि हम जो परफॉर्म करते हैं वो अप टू मार्क नहीं होता है, वो कहते हैं उतना अच्छा नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये जो सो कॉल्ड हमारा एक क्वालिटी है टेस्ट की, या यूँ कहे जो हमारी एक इच्छा शक्ति जो है, वो हमें हमारे में वो ताकत हमारे में अंदर मेंटेन रखती है, वो हमें विल पावर देती है, जो कि हमें उस जर्नी पे कंटिन्यू रखती है और हमें बताती रहती है कि हमें कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे इम्प्रूव करना है, या यूँ कहें हमें उस ट्रैक पे, उस जर्नी पे हमें एक तरीके से क्विट नहीं करने देती है। और ये हमारा ये जो टेस्ट है, एक तरीके से कहते हैं कि हमारे टैलेंट से जो है हमें यू कैन से टैलेंट से जो हमें आउटपुट चाहिए वो उससे निकलवाने में हमारा जो टेस्ट है वो हमारा जो बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो ये इस कॉन्सेप्ट को वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा सो कॉल्ड टेस्ट है, जो हमारी एक तरह से इच्छा शक्ति है, वो हमें गाइड करती है, बताती है कि हमारे जो लूप होल्स क्या हैं, हमारी सो कॉल्ड इम्प्रूवमेंट एरियाज़ क्या हैं, तो उसके हिसाब से हमने कहाँ इम्प्रूव करना है और कैसे हमने गोल को अचीव करना है। और यहाँ पे बताते हैं कि यही जो सो कॉल्ड लेकिन गैप जो हैं, या यूँ कहें जो हमारे सो कॉल्ड यहाँ पे ये जो गैप है कि जो हम ज़िंदगी में चाहते हैं करना और जो हम अभी एट प्रेजेंट में हैं, यानी कि प्रेजेंट स्टेट जो है जो हम चाहते हैं उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि उसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी ईगो जो है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होती है। वो उसकी सो कॉल्ड ईगो हमें ये कहती है, अंदर से हमारे ये आवाज़ आती है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, आई एम डूइंग माई बेस्ट, और यही बिल्कुल सही है, इसमें कोई मुझे और ज़रूरत नहीं है करने की। तो यहाँ पे दो तरह के अब इंसान होते हैं। एक वो इंसान होते हैं जो इस तरह की थॉट प्रोसेस रखते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही दी बेस्ट है, मुझे और कुछ नहीं करना है, आई एम द बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे तरह के इंसान होते हैं जो ये समझते हैं कि यस, मुझे एक तरीके से अपना सही जेन्युइन अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने शॉर्ट कमिंग्स को ढूंढना है, उनको देखना है, समझना है, उन पे इम्प्रूव करना है, और उस तरीके से इम्प्रूव करते हुए अपने जो सो कॉल्ड टारगेट है, गोल है, उसको अचीव करना है। और उनको इस चीज़ के लिए कहते हैं वो अपने
हैबिट्स जो हैं उनको भी इम्प्रूव करते हैं, अपने हैबिट्स, पॉजिटिव हैबिट्स या अच्छे गुणों को भी वो अख्तियार करते हैं, ताकि वो अपने जो उनकी जो एम्बिशंस हैं उनको अचीव कर सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो ईगो जो है, अगर कहते हैं शर्मन जो जैसे कि पहले बताया आर्मी चीफ थे वो सिविल वार के टाइम, कहते हैं अगर ईगो उनमें होती और अगर ईगो उनमें होती तो कहते हैं जो वो बाद में सिविल वॉर के बाद वो उनकी जो पर्सनैलिटी निकल के आई और जो हिस्ट्री में उनका नाम है, इतने रेनाउंड पर्सन वो बने और जितनी उनमें हम्बलनेस थी, तो कहते हैं अगर ईगो के चलते वो इस तरह के कहते हैं लाइफ में एक हिस्ट्री में उनका नाम ना होता और इस तरह से हम उनको अभी याद ना कर रहे होते। और यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा क्या हाल होता है, हम क्या करते हैं, कहते हैं हम अपनी एरोगेंस, अपनी अड़ियलपने की वजह से, हमारी कहते हैं फुलिशनेस, या हमारे कहते हैं अपनी सो कॉल्ड एक ओवर कॉन्फिडेंस में हम क्या करते हैं, सामने वाले को कहते हैं धोखा देने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, हमें चाहते हैं कि ओवर क्लेवरनेस दिखा के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक जो माइंडसेट है ये क्यों होता है, ये ईगो की वजह से होता है। और यहाँ पे बताते हैं कि हमारी जो ईगो है वो हमें क्या मैसेज दे रही होती है, वो हमें यही मैसेज दे रही होती है कि जो है माहौल जो है या बाकी लोग जो हैं वो भी इसी तरीके से जो है करप्शन कर रहे हैं या इसी तरीके से लूटपाट कर रहे हैं, आप भी करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये हमारी ईगो का एक तरीके से हमें मैसेज जो माइंड को जाता है, जिसको हमें समझना है, जिससे हमें अलर्ट रहना है। हमें ऑथर यहाँ पे कॉशियस करते हैं, बी अवेयर करते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि अगर देखा जाए एम्बिशन या एम्बिशियस होना क्या है, रियल सेंस में एम्बिशियस होना क्या है, तो वो ये है कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए ज़िंदगी की जो लड़ाई है, ज़िंदगी की जद्दोजहद है, उसको लड़ें। और उसमें जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो कहते हैं आपको एक तरह से आपको भूल-भुलैये में डालने वाली जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं आपको रास्ते में, उससे बचते हुए आपने अपना जो रास्ता जो है उसको फॉलो करना है और अपने गोल को अचीव करना है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये एम्बिशियस पर्सन है, या इस तरह से हमें एम्बिशंस रखनी चाहिए, इस तरीके से रखनी चाहिए। और लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि हम जो हैं ईगो के चक्कर में अपना जो है और पाथ जो है वो जो हम एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए वो फॉलो नहीं करते हैं। रादर हम ईगो के चक्कर में अपने आप को एक तरह से ओवर स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को एक सुपीरियर समझते हैं दूसरों से, और सामने वाले को इन्फीरियर समझते हैं। और इस माइंडसेट के साथ रिज़ल्ट क्या होता है कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर लेते हैं और जो लॉन्ग रन में जो हम अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और इसी के साथ बताते हैं कि जो यहाँ पे शर्मैन थे वो क्या थे, वो उनकी अब बात करते हैं सिविल वॉर के टाइम पे उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में उन्होंने अपनी ईगो पे कंट्रोल रखा, ईगो पे चेक रखा, और उसके बाद उन्होंने अपनी हम्बलनेस को नहीं छोड़ा, अपनी हम्बलनेस को मेंटेन रखा। उसका उनको बेनिफिट क्या हुआ कि हिस्ट्री ने या उस समय के जो हालात थे उन्होंने उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनको दी, जो कि उनको एक आर्मी चीफ का उस वक्त उनको रोल दिया गया और सिविल वॉर के टाइम, और जो कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ निभाया, हम्बलनेस के साथ निभाया। उस वक्त वो उनके पास नो डाउट बहुत पावर थी उनके हाथ में, लेकिन यहाँ पे उनकी क्वालिटीज़ की बात करते हैं, कैसे वो उनका ईगो पे उनका कंट्रोल था, वो एक तरह से कैसे रिफ्लेक्ट होता था। वो इस तरीके से कहते वो ब्रेव थे, उस वक्त उनके साथ ब्रेव थे, लेकिन वो कहते हैं हार्श नहीं थे, वो डेंजरस नहीं थे, हम्बल थे। और एक तरीके से कहते हैं वो उनके पास जो एम्बिशियस थे, वो एम्बिशंस थे, लेकिन कहते हैं उनके साथ साथ उनके साथ पेशेंस थी, उनमें कहते हैं एक ठहराव था, या यूं कहें एक तरीके से वो एक तरीके से ट्रू लीडर थे वो।
और उन इस ट्रेड्स की वजह से, इन ट्रेड्स की वजह से, और साथ साथ में ईगो पे जो उनका कंट्रोल था, जो ईगो पे उनका चेक था, जो उनकी हम्बलनेस थी, जो उनकी ह्यूमैलिटी थी, उनकी वजह से जो आज जो है उनका हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। और जो हम आज उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये उनके इन ट्रेड्स की वजह से है। और उनको इतना बड़ा आर्मी में रोल मिला, और सिविल वॉर में जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी वो कहते हैं अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत यू कैन से उसको बड़ा सराहा जाता है। और इसी तरीके से फाइनली ऑथर इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, हमें मैसेज देते हैं। वो ये मैसेज देते हैं कि अगर हम लाइफ में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त करने की जर्नी जो है, उस जर्नी में कहते हैं आपको आने वाले समय में आपके रास्ते में बहुत सारे आपको चैलेंजेस आएंगे, हर्डल्स आएंगे, और लेकिन आपको उसके बारे में पहले पता नहीं होगा। वो ऑल ऑफ ए सडन आपके सामने आएंगे और आपको उनको हैंडल करना है, उनका कहते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उनसे लड़ना है और उनको ओवरकम करना है। तभी जो है आप जो लाइफ में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन हमें ऑथर फिर वही देते हैं कि जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ पे नो डाउट आपकी ईगो जो है दैट विल बी गोइंग टू वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल। जो आपकी ईगो है, आपकी सेल्फ ईगो जो है वो आपकी सबसे बड़ी कहते हैं दुश्मनों में से एक होगी, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि ये ऐसा दुश्मन है जो कि आपके अंदर है। सामने वाला दुश्मन होता है, आप कहते हैं उसको पहचानते हैं, उसके साथ लड़ लेंगे, उसके बारे में कहते हैं स्ट्रेटजी बना लेंगे, उसके साथ कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है। लेकिन ये जो दुश्मन है ये आपके अंदर है और इसके साथ लड़ना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उतना ही कहते हैं इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसको कंट्रोल करना, इसको ओवरकम करना, इसको कहते हैं एक तरीके से सब्सिडाइज करना। तो ये तरीका बताते हैं ऑथर हमें कि हमें लाइफ में अगर सक्सेस हासिल करनी है, अपनी लाइफ में कुछ गोल अचीव करने हैं, तो हमें ईगो को जो है उसको चेक रखना होगा, उस पर कंट्रोल रखना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट, ईगो इज़ द एनिमी। आई थिंक इस चैप्टर में से हमें बहुत अच्छी लर्निंग मिली है कि किस तरीके से हमें ईगो पे अपना चेक रखना चाहिए, उसको एक तरीके से ध्यान रखना चाहिए, हमें बिल्कुल विजिलेंट रहना चाहिए और उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 को डिस्कशन के लिए स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।